हाय वीवर्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। तो खुशामदीद करती हूँ आपको मेरे किचन में। मेरे स्टाइल की भिंडी बनाना सिखाऊंगी और मेरे किचन में मेरे स्टाइल की भिंडी आप बनाइएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, बहुत लजीज होगी। भुनी हुई भिंडी बनाना सिखाएंगे आज हम आपको। तो चलें चलते हैं और आपको रेसिपी बताते हैं कि मेरे किचन में मेरे स्टाइल में किस तरह बनाएंगे भिंडी। तो वीवर्स, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये भिंडी देख लें आप, बारीक कटी हुई है, यानी छोटे छोटे से पीसेस में कटी हुई है, बहुत बारीक, क्योंकि अगर बारीक काटेंगे तो अच्छी भुन जाएगी, सही भुनेगी। और ये हमने आधा किलो भिंडी ली है। उसके अलावा ये आधा कप ऑयल है, कप का साइज़ भी देख लें आप। ये है अदरक। अदरक हमारा तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा था जो हमने बारीक काट के इसमें डाला है, बिल्कुल बारीक काटना है। इसी तरह लहसुन के हमने 5 या 6 जवे लिए हैं और उसको बारीक बारीक काट के रख लिया है, क्योंकि इसमें बारीक कटा हुआ ये अच्छा लगता है। ये प्याज है, हमने 2 प्याज़ें ली थी नॉर्मल साइज़ की, क्योंकि प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है भिंडी में, भुनी हुई भिंडी में स्पेशली। टमाटर भी डालते हैं लेकिन टमाटर से टेक्सचर चेंज हो जाता है, तो इस वजह से हम टमाटर नहीं डाल रहे और इसमें टमाटर की ज़रूरत भी नहीं होती। उसकी जगह हमने 1 टेबल स्पून लेमन लिया है, लीमू का जूस। और उसके अलावा ग्रीन चिल्ली है 5 ग्रीन चिल्ली, 5 रेड चिल्ली हमने बारीक काट के डाल दी, क्योंकि हमारे घर में चिल्ली ज़्यादा खाई जाती है, मिर्च ज़्यादा खाई जाती है। तो ये हमारा टोटल सामान है। उसके अलावा ये नमक है 1/2 टेबल स्पून। अब हम आपको सिखाएंगे कि भुनी हुई भिंडी किस तरह ज़बरदस्त और लजीज जायकेदार तैयार होती है। अच्छा वीवर्स, ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी। इसका फ्लेम जो है नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ आग होनी चाहिए और ना ज़्यादा हल्की, नॉर्मल होनी चाहिए इसकी आँच। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे जो हमने आपको बताया था, 1/2 कप। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम डालेंगे इसमें प्याज, जो हम आपको दिखा चुके हैं। नॉर्मल सी कटी हुई प्याज है, जो नॉर्मल जिस तरह सालन में डलती है उसी तरह से हमने काटी हुई है। लेकिन ये भिंडी जब आप खाएंगे तो इंशाअल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे, इतनी अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह। अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन से भी हल्की, क्योंकि भिंडी में जो है कच्ची कच्ची प्याज अच्छी लगती है। बस वो जो उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए तो हम इसके अंदर भिंडी डाल देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा जिस तरह हम कौरमे वगैरह के लिए लाइट ब्राउन करते हैं वैसे नहीं करना है, इसको कच्चा पक्का ही छोड़ना है, इसी में ज़्यादा अच्छी लगेगी, टेस्टी बनेगी भिंडी। तो वीवर्स, ये देखें प्याज का कलर, हमने इसको ना ब्राउन किया ना लाइट ब्राउन किया, बल्कि इसका सिर्फ कच्चापन दूर किया है। अब क्योंकि इसका कच्चापन दूर हो चुका है तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम अदरक जो हमने काटा था, बारीक कटा हुआ अदरक, वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद ही हम लहसुन डाल देंगे। इसको भी हम तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरह हिलाते रहेंगे, यानी भूनते रहेंगे नॉर्मल फ्लेम पे, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, नॉर्मल जो होता है नॉर्मल आंच पर हम इसको भून लेंगे। तो इधर देखें, हमने 2 से 3 मिनट में इसका कच्चापन दूर कर दिया और ये थोड़ा सा हल्का सा पक गया है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें जो हमने काटी हुई थी बारीक, वो डाल देंगे। और ये लाल मिर्च और हरी मिर्च का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, टेस्ट सेम ही होता है तकरीबन, लेकिन हम इसलिए डालते हैं कि कोई चीज़ हम जब बनाएं और उसकी डेकोरेशन अच्छी होती है ना तो वो खाने को दिल भी जाता है। तो क्योंकि भिंडी जब हम बनाएंगे थोड़ी सी कलरफुल हो जाएगी, क्योंकि टमाटर रेड होते हैं, वो सालन में डलते हैं तो थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है। तो हमने क्योंकि इसमें टमाटर तो डालने नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाने के लिए रेड और ग्रीन दोनों चिल्ली का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी के साथ इसमें नमक भी डाल दें आप। नमक बाद में इसलिए डालेंगे कि आपको पता है कि जब भिंडी हम डालते हैं तो वो लैस छोड़ती है और चिपकना शुरू हो जाती है। अगर हम नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे तो फिर ये चिपकेगी और चिपकी हुई भिंडी फिर सही तरह नहीं बनती। अब हम इसके अंदर भिंडी डाल देंगे जो हमने काटी हुई थी और इसको मिक्स कर लेंगे।
के साथ इसको मिक्स करने के थोड़ा सा हिला लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें तो मसाला इसके साथ मिक्सअप हो जाए। ये देखें अभी से कितना प्यारा कलर आ रहा है, इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही इसके अंदर हमने जो लेमन जूस निकाला था वो डाल दिया। लेमन जूस डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। लेमन जूस का फ़ायदा एक और भी होता है, क्योंकि भिंडी जो है वो चिपकती है आपस में, जुड़ जाती है, लैस निकलता है इससे, तो लेमन से थोड़ा सा कवर हो जाता है, आपस में एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, इसका लैस नहीं निकलता। और इसी तरह 5 मिनट हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर बिल्कुल हल्की आंच पर, बिल्कुल लाइट सी आंच पर 5 मिनट के लिए दम दे देंगे कि वो बहुत ज़्यादा गले भी ना और कड़क कड़क भी रहे, जायकेदार क्रंची टाइप की। व्यूअर देखें ये हमारी भिंडी भुन चुकी है। अब हम इसको दम पे लगा देंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, कि सिर्फ ये थोड़ी सी गल जाए, क्योंकि भिंडी तो वैसे ही गल जाती है 2 मिनट में। तो बस इसको 5 मिनट के लिए दम दे देंगे और इसके बाद आप देखिएगा कितनी खूबसूरत और टेस्टी भिंडी तैयार होगी। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी भिंडी ये देखें इतनी ज़बरदस्त टेस्टी भिंडी, भुनी हुई भिंडी तैयार है। हमारे घरों में अमूमन भिंडी भुनी हुई इस्तेमाल होती है और बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें कितनी खड़ी खड़ी भिंडी है, बिल्कुल अलग अलग है और ऐसी क्रंची है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम आपको इसको लगा कर दिखाते हैं और आप भी हमारे साथ खाइए। आइए खाते हैं, पहले लगाते हैं और फिर खाते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारी भुनी हुई भिंडी तैयार हो गई। आप देखें ज़रा कितनी टेस्टी लजीज भिंडी तैयार है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपको भी इंशाल्लाह आएगी जब आप बनाएंगे मेरे किचन में, मेरी रेसिपी को देखकर मेरे स्टाइल में भिंडी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगेगी। और ये मैंने इसके साथ बनाई है छोटी छोटी सी चपाती, घर वालों की फरमाइश पर। तो चलें एंजॉय करें और मेरे स्टाइल में भिंडी बनाएं और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ अगर आपको पसंद आए। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।